हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रोहन वक्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशंस। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पहले के दो वीडियो में हमने आर्थराइटिस के ग्रेडिंग, सिम्टम्स और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात की थी। उसका ट्रीटमेंट का जो एलिस प्रोटोकॉल है ELIS, जिसमें से हमने एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में ऑलरेडी बात कर दी है। ये वीडियो में हम इंजेक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। काफ़ी सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका ग्रेड 1 से 4 आर्थराइटिस है, उनको इंजेक्शन से हम ठीक कर सकते हैं। किन मरीज़ को इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है? जिन्होंने काफ़ी टाइम तक फिजियोथेरापी की है लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है, काफ़ी उनको मेडिसिन्स लेनी पड़ रही है। अगर आप लंबे समय तक पेन किलर की मेडिसिन्स ले रहे हो तो वो आपको शरीर को नुकसान भी कर सकती है। आपके किडनी में उसकी असर हो सकती है, लीवर में हो सकती है, स्टमक में अल्सर भी हो सकता है। तो लंबे समय तक मेडिसिन अगर लेनी पड़ रही है तो उनको हम इंजेक्शन एडवाइस करते हैं। किसी मरीज़ को सच में सर्जरी की ज़रूरत है लेकिन वो सर्जरी को डिले करना चाहते हैं, पोस्टपोन करना चाहते हैं कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ साल के लिए, तो वो टाइम बाय करने के लिए हम उनको इंजेक्शन सजेस्ट करते हैं। कोई मरीज़ ऐसा होता है कि जिनको काफ़ी पेन है और इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, जिनको आउट ऑफ स्टेशन जाना है, किसी को घर में फंक्शन है और इमीडिएटली पेन रिलीफ चाहिए, तो उन लोगों को भी हम इंजेक्शन एडवाइस करते हैं। तो ये इंजेक्शन किस प्रकार के होते हैं? तो ये इंजेक्शन हम 3 तरह के देखते हैं। आइए हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि ये 3 इंजेक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहला इंजेक्शन है PRP इंजेक्शंस। PRP इंजेक्शन यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन। ये PRP क्या होता है और ये PRP कैसे लिया जाता है? तो जैसे ही हम लेबोरेटरी में ब्लड सैंपल देते हैं टेस्टिंग के लिए, वैसे ही इसमें हमारे हाथ में से कुछ ब्लड सैंपल लिया जाता है। वही ब्लड सैंपल को स्टराइल एनवायरनमेंट में किट में पैक करके हम लेबोरेटरी में भेजते हैं और वहाँ एक स्पेशल सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन रहता है। वो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में उसको रोटेशन में घुमाया जाता है और उसमें से प्लेटलेट्स को सेपरेट किया जाता है। जैसे आप जानते हो हमारे ब्लड में 3 सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो इसमें प्लेटलेट्स को सेपरेट किया जाता है। प्लेटलेट्स में एक बहुत ही रिच सब्सटेंस होता है जिसको PDGF कहा जाता है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स। ये जो प्लेटलेट्स होता है उसको सेपरेट करके हम नी जॉइंट के अंदर एक स्टराइल एनवायरनमेंट में, ऑपरेशन थिएटर में या फिर स्पेशल प्रोसीजर रूम में हम नी जॉइंट में इंजेक्ट करते हैं। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं वो हमारे जॉइंट में जो कार्टिलेज यानी कि स्मूथ लेयर रफ हो चुका है उसको रीजनरेट करने में हेल्प करता है। अगर गद्दी फट गई है, लिगामेंट में भी थोड़ा डैमेज है, तो उसको रीजनरेट करने में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स घुटने की सूजन भी कम करता है, इन्फ्लामेशन भी कम करता है। तो ये काफ़ी एक बेनिफिशियल इंजेक्शन रहता है। इसके एडवांटेज क्या है? तो ये कम्प्लीटली नेचुरल है, इसमें कोई एक्सटर्नल सिंथेटिक मटेरियल यूज़ नहीं होता, तो इसमें साइड इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो है। ये एक डे केयर प्रोसीजर है जिसमें ज़्यादा हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1-2 घंटे हॉस्पिटल रहना पड़ता है। आप चल के ही हॉस्पिटल आ सकते हो और चल के ही हॉस्पिटल जा सकते हो, कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, सेम डे आप काम भी कर सकते हो। स्पेशली स्पोर्ट्स प्लेयर्स जिनमें दूसरे इंजेक्शंस एडवाइजेबल नहीं है या फिर इसकी अप्रूवल नहीं मिलती, इसमें हम PRP इंजेक्शंस काफ़ी एडवाइस करते हैं। दूसरे नंबर पे इंजेक्शन जो आता है जिसको सादी भाषा में हम ऑयल का इंजेक्शन कहते हैं। जैसे ही हमारी कोई गाड़ी होती है, इंजन रफ़ होने लगता है तो हम इंजन ऑयल डालते हैं, वैसे हमारा जॉइंट अगर रफ़ हो चुका है तो हम ऑयल का इंजेक्शन डालते हैं। ये इंजेक्शन को मेडिकल लैंग्वेज में हम विस्को सप्लीमेंट कहते हैं। ये इंजेक्शन किससे बनता है? तो नेचुरली हमारे शरीर के सभी जॉइंट में एक लिक्विड होता है जिसको हाइलुरोनिक एसिड लिक्विड कहा जाता है। तो यही हाइलुरोनिक एसिड लिक्विड लेबोरेटरी में एनिमल्स सोर्स में से बनाया जाता है और एक इंजेक्शन में सिरिंज में भर के लिक्विड फॉर्म में हमको रेडीमेड दिया जाता है, जैसे कि आप ये पीछे फ़ोटो में देख सकते हो। तो ये जो लिक्विड फॉर्म में हमको इंजेक्शन मिलता है वो पूरा ऑयली मटेरियल का होता है, उसको हम नी जॉइंट में इंजेक्ट करते हैं, वैसे ही एक स्टराइल एनवायरनमेंट में, ऑपरेशन थिएटर या फिर प्रोसीजर रूम के अंदर। ये इंजेक्शन कैसे काम करता है? तो जैसे ही इसका नाम सजेस्ट करता है, ये एक लुब्रिकेशन का लेयर प्रोवाइड करता है रफ सरफेस के ऊपर। वो लुब्रिकेशन होने के कारण दोनों हड्डी आपस में घिसती नहीं है, दोनों के बीच में घिसने से जो पेन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। जो गद्दी फटी हुई है तो उसके ऊपर भी एक स्मूथ लेयर बना देता है। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव इंजेक्शंस है और पिछले कुछ सालों से ये काफ़ी पॉपुलर भी हुआ है। लेकिन काफ़ी मरीज़ हमको पूछते हैं ये सिंथेटिक मटेरियल है तो क्या उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? तो थियोरेटिकली अगर बात करें तो इससे एलर्जी होने के चांसेस है, लेकिन सभी मरीज़ को हम मेडिसिन देते हैं जिससे एलर्जी भी ना हो।
अगर एक डिसएडवांटेज की बात करें तो ये थोड़ा सा कॉस्टली इंजेक्शन है। उसकी कॉस्ट आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को या फिर जिस डॉक्टर को आप कंसल्ट करते हो उनको आप पूछ सकते हो। और थर्ड इंजेक्शन है वो है स्टीरॉयड इंजेक्शन। स्टीरॉयड का नाम सुन के काफ़ी मरीज डर जाते हैं कि नहीं हमको स्टीरॉयड नहीं लेना है, लेकिन हम उनको रीअश्योरेंस देना चाहते हैं कि ये जो स्टीरॉयड होता है वो एक लोकल स्टीरॉयड है। लोकल स्टीरॉयड यानी हम जहाँ पे उसको इंजेक्शन देते हैं वो वहीं पे रहता है और शरीर में कहीं पे नहीं जाता। तो अगर ये नी जॉइंट में दिया गया है तो वो सिर्फ वहीं रहेगा, शरीर में कहीं पे जाएगा नहीं, तो बॉडी में उसकी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलती। स्टीरॉयड एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है। अगर इंस्टेंट पेन रिलीफ चाहिए, बहुत ही ज़्यादा दर्द है, मेडिसिन असर नहीं कर रही है, तो उनको हम स्टीरॉयड इंजेक्शन दे सकते हैं। स्टीरॉयड एक इजीली अवेलेबल इंजेक्शन है। जैसे हमने पीआरपी की बात की तो वो सब जगह पे नहीं मिलता या सब जगह पे नहीं दे सकते, उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो जो हमने ऑयल इंजेक्शन की बात की तो वो भी स्पेशली मंगवाना पड़ता है, लेकिन जो स्टीरॉयड इंजेक्शन है यूजुअली हर फार्मेसी में, सब जगह, सब हॉस्पिटल में अवेलेबल रहता है और काफ़ी इकोनॉमिकल है, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। स्टीरॉयड क्या करता है? स्टीरॉयड हम जहाँ डालते हैं वहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन करता है, यानी कि जो सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन होता है, उसको इमीडिएटली वहीं डायरेक्टली अटैक करके उसको कम कर देता है। थियोरेटिकली स्टीरॉयड देने से ऐसा कहते हैं कि इन्फेक्शन के चांस रहते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए अच्छे से स्टराइल एनवायरनमेंट में दिया तो वो भी देखने को नहीं मिलता। तो ये हमने 3 इंजेक्शंस के बारे में बात की। अगर मेरी पर्सनल चॉइस की हम बात करें तो अगर स्पोर्ट्स प्लेयर है तो हम उनमें पीआरपी इंजेक्शंस एडवाइस करते हैं। अगर ज़्यादा एजेड मरीज़ है, 65-70 की ज़्यादा उम्र है, तो हम ऑयल का इंजेक्शन प्रीफर करते हैं। और कोई यंग पेशेंट है जिनमें डायबिटीज़ की कोई हिस्ट्री नहीं है, इंस्टेंट पेन रिलीफ चाहिए, तो उनमें हम स्टीरॉयड भी प्रीफर करते हैं। ये तीनों इंजेक्शन किस में नहीं दे सकते, तो ऐसी भी कुछ कंडीशन है जिसमें इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। जैसे कि अगर घुटने में इन्फेक्शन है तो इंजेक्शन नहीं दे सकते, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, किसी की इम्यूनिटी बहुत लो है, शरीर में कहीं पे एक्टिव इन्फेक्शन है, जैसे कि दांत में इन्फेक्शन है, यूरिन में इन्फेक्शन है, तो नहीं दे सकते। अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है, संधिवा यानी कि रूमेटॉइड की तकलीफ़ है, तो उसमें इंजेक्शन इतना हेल्पफुल नहीं रहता। तो ये हमने मित्रों आपको इंजेक्शंस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। और भी अगर इंजेक्शन के बारे में आपको डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमको मैसेज लिख के भेजिए या फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही दूसरे वीडियो के लिए देखते रहिए ऑर्थो सॉल्यूशंस।